अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माह रमज़ान बड़ी फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह की तरफ से अहले ईमान के लिए खुसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। माह रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज और तरावी को नफिल यानी सुन्नत मौक़िदा बनाया गया है। नाज़रीन कराम, पूरा साल जन्नत को रमज़ान मुबारक के लिए आरास्ता किया जाता है। वैसे तो आम कानून ये है कि एक नेकी का सवाब 10 से लेकर 700 तक दिया जाता है, लेकिन रोज़ा इस कानून से मुस्तस्ना है। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद दूंगा। यानी इसका अजर अल्लाह कितने गुना बढ़ा कर देगा, ये अल्लाह ने अपने बंदों के लिए सरप्राइज रखा है। सुभान अल्लाह। यही नहीं दोस्तों, अल्लाह ने इस माह में एक और सरप्राइज भी रखा है। जी हाँ, माह रमज़ान तो वैसे ही इतना ख़ास है और इसे और ख़ास बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी आखिरी 10 रातों को अपने बंदों के लिए सरप्राइज के तौर पर रख दिया है, क्योंकि इसमें से अल्लाह ने शब क़द्र की खुशखबरी सुनाई है। ये एक ऐसी रात है जिसका सवाब अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है, लेकिन इसे सरप्राइज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ये रात रमज़ान मुबारक की आखिरी 10 रातों में से कौन सी है ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन इस रात को पहचानने के लिए अल्लाह ने निशानियां जरूर बताई हैं। वो निशानियां कौन सी हैं? रमज़ान मुबारक की आखिरी 10 रातों में शब क़द्र को कैसे तलाश किया जाए और इन आखिरी 10 रातों की अहमियत क्या है, ये जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी और खैरखाही का महीना है। इसमें मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। इसमें रोज़ा इफ्तार करने वाले की मग़फ़िरत, गुनाहों की बख्शिश और जहन्नम से आज़ादी के परवाने के अलावा रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाता है, चाहे वो इफ्तार एक खजूर या एक घूंट पानी से ही क्यों न कराए। हाँ, अगर रोज़ेदार को पेट भर कर खिलाया या पिलाया तो अल्लाह ताला उसे हौज़ कौसर से ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद वो जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा न होता। माह रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शरीर शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। दोस्तों, इस माह का पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है, क्योंकि रमज़ान के आखिरी अशरे में एक ऐसी रात है जो 1000 रातों से अफजल है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, जो उसके सवाब से महरूम रहा वो हमेशा के लिए महरूम रहा। नाज़रीन कराम, रमज़ान के आखिरी अशरे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में खुद भी शब बेदार रहते हैं और अपने घर के लोगों को भी बेदार रखते हैं। अगर देखा जाए तो इस माह में हमारे माशरे में भी आम तौर पर वो लोग भी नमाज और कुरान का एहतमाम करते हैं जो पूरा साल इससे महरूम रहते हैं। ये महीना गोया ईमान और आमाल को रिचार्ज करने के लिए आता है, क्योंकि इस माह अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास नजर करम फरमाते हैं। दोस्तों, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की एक अहम खुसूसियत एतकाफ भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मामूल था कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ फरमाते थे और इसीलिए आज दुनिया भर के मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ का एहतमाम करते हैं। दरअसल एतकाफ में मुसलमान दुनिया और दुनियावी मामलात से किनारा कशी करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और अपने वक्त को अल्लाह के लिए वक्फ करते हुए दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल कर लेते हैं, ताकि शब क़द्र को तलाश कर सके और दुनियावी मामलात में मशगूल होकर कहीं ये रात खो न दे। रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ करने वालों के लिए अल्लाह ने खास इनाम का ऐलान किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने रमज़ान में आखिरी 10 दिन का एतकाफ किया उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब होगा। एक और हदीस में इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की रज़ाजोई की खातिर एक दिन का भी एतकाफ किया, अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान ऐसी 3 खंदकें बना देंगे कि हर खंदक का फासला मशरिक़ व मग़रिब से ज़्यादा होगा। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे का एतकाफ खास तौर पर लैलतुल क़द्र की तलाश और उसकी बरकत पाने के लिए फरमाते थे। हज़रत अबू सईद ख़िदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور ہم نے بھی اعتکاف کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو جس کی تلاش ہے وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا اور ہم نے بھی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ مطلوبہ رات ابھی آگے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20ویں رمضان کی صبح کو خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہا تھا اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرے۔ مجھے شب قدر دکھائی گئی جسے بعد میں بھلا دیا گیا۔ یاد رکھو، لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں ہے۔ اب بات کی جائے شب قدر کی کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کون سی رات ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا اور ان سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، مجھے علم ہے۔ پھر فرمایا، میرا گمان ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے پوچھا، یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، رمضان کے آخری عشرے کی 7ویں گزرنے والی رات، یعنی 27ویں رات، یا وہ رات جس کے بعد 7 راتیں باقی، یعنی 23ویں رات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں تخلیق فرمائی، 7 دن بنائے۔ بے شک مہینہ ان 7 دنوں پر گھومتا ہے۔ انسان کو 7 دنوں میں تخلیق فرمایا۔ وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، وہ 7 اعضاء پر سجدہ کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف 7 چکروں میں پورا کرتا ہے، 7 دفعہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے دیگر اشیاء کا ذکر کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، آپ نے وہ معاملہ سمجھا دیا ہے جس کی ہمیں سمجھ نہ تھی۔ اس رات کی ایک پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ شب قدر ایک معتدل رات ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس رات کوئی ستارہ شیطان کو مارنے کے لیے نہیں پھینکا جاتا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، یعنی اس کی سرخی کمزور اور معدوم ہوتی ہے۔ دوستوں، محدثین و علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر سے متعلق روایات کثرت سے مروی ہیں، اور ان کے مجموعے سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے، اور طاق راتوں میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جبکہ 27ویں رات میں اور زیادہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ اس لیے عطا کیا تاکہ ہم اس ماہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اور اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بخشوا سکیں۔ جہاں تک بات ہے شب قدر کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایہ مصلحت و حکمت سے شب قدر کو مخفی رکھا ہے۔ اس کو مخفی رکھنے میں شاید ہماری طلب اور ذوق جستجو کا امتحان مقصود ہے۔ اگر کوئی شخص خلوص نیت اور صدق دل سے کوشش کرے، چاہے اسے علم ہو یا نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ محروم نہیں رہے گا۔ اہل ذوق کے یہاں تو سارا معاملہ ذوق طلب اور شوق جستجو ہی کا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔